आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम लोग को पहले से पता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। मान लेते हैं नीचे में सघन माध्यम है और ऊपर में विरल माध्यम है, और मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण AO सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर है अभिलंब MN। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब ये जो अभिलंब है उससे प्रकाश किरण दूर हट जाती है। तो यहाँ पर कौन सा, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण, जिसको I से प्रदर्शित करेंगे, और ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण जिसको हम लोग यहाँ पर को अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के क्या होता है? कम होता है। तो प्रकाश किरण AO सघन माध्यम से, मान लेते हैं सघन माध्यम मतलब जल से, विरल माध्यम मतलब वायु में प्रवेश करती है, तब AO आपतित किरण तथा OB अपवर्तित किरण होती है। इससे स्पष्ट है कि कोण AON कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। कोण AON मतलब अपवर्तन कोण। कोण BOM मतलब AON मतलब आपतन कोण। कोण BOM मतलब अपवर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब I <R। अब यदि हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, यदि हम लोग क्या करें, आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, जैसे ये यहाँ पर का कोण मान लेते हैं 30 अंश है, इसको 35 अंश कर देते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है? अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर हो जाता है। मतलब ये क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटते जाती है। अगर हम लोग आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो ये मतलब इतना बढ़ जाता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि ये 90 अंश के कोण के बराबर हो जाता है, और प्रकाश किरण ये जो हमारा अंतरा पृष्ठ है इसके समांतर चली जाती है। तो आपतन कोण के इस मान को, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का मान माध्यमों के जोड़े पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से सघन माध्यम के उस आपतन कोण को जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश के बराबर होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, और क्रांतिक कोण को हम लोग IC से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? IC से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि आपतन कोण के मान को और अधिक बढ़ाएं, ठीक, अब हम लोग क्या करें, ये जो हमारा आपतन कोण है इसके मान को और अधिक बढ़ाएं, तो प्रकाश किरण क्या होती है? जिस मतलब ये जो विरल माध्यम में, ये ऊपर में कौन सा माध्यम है? विरल, और नीचे में सघन। तो अगर इसके मान को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में, मतलब सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है? परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रकार से हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन कैसे देंगे? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम
में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो इस परिघटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त होती है। पहला, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और दूसरा, आपतन कोण के मान को माध्यम के जोड़े के क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। अगला टॉपिक हम देखेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम मतलब जल से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में क्या होती है, सघन माध्यम में आपतन कोण I और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होता है, R। तब स्नेल के नियम से किससे प्रवेश करती है, जल से वायु में, तो W/μA इक्वल टू क्या होता है स्नेल का नियम, sin I अपॉन sin R। अब इस स्थिति में क्या होता है, यदि हम लोग मान लेते हैं जो I है उसका मान IC क्रांतिक कोण के बराबर है तो उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 अंश के बराबर होता है। तो इसका मान हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तब क्या होगा, W/μA इक्वल टू साइन IC अपॉन साइन R की जगह साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो हमको क्या प्राप्त होगा, W/μA इक्वल टू साइन IC। लेकिन हमको पता है W/μA इक्वल टू क्या होता है, 1/A/μW ये होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/A/μW इक्वल टू साइन IC, या फिर A/μW इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin IC। ठीक, या फिर व्यापक रूप से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, या फिर म्यू इक्वल टू, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक IC। तो ये क्या है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में अभिष्ट संबंध है। अब क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है, तो क्रांतिक कोण का जो मान है वो प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। जैसे अपवर्तनांक का मान प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है और सघन माध्यम और विरल माध्यम के जोड़े पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है, तो पहला इसका उदाहरण है हीरे की चमक। तो हीरे की चमक के पीछे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। हीरे की चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 तथा इसका क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम होता है। और हीरे को इस प्रकार से काटा जाता है कि जब भी प्रकाश इसके किसी फलक पर आपतित हो तो आपतन कोण का मान 24.41 डिग्री से अधिक हो। अतः जब प्रकाश हीरे पर गिरता है तो बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्रवेश किया हुआ प्रकाश उन्हीं कुछ बिंदुओं से बाहर निकलता है जहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से कम होता है। तो जब प्रकाश इन बिंदुओं से निश्चित दिशा में बाहर निकलता है तो हीरा हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, सिक्के का वायु में लटकते हुए दिखाई देना, कांच की परख नली का चमकते हुए दिखाई देना, काजल
से पुती गेंद, पानी में चमकना और मरीचिका, ये सब किसका उदाहरण है? रेगिस्तान में मरीचिका, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका, एक नया वर्ड आ रहा है। तो मरीचिका किसको बोलते हैं? तो मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशिक दृष्टि भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर झील या जलाशय का भ्रम होता है, तो उन्हें पेड़ पौधों के प्रतिबिंब भी दिखाई देते हैं, किंतु वहां पहुंचने पर झील या जलाशय का नामो निशान नहीं होता। तो इस प्रकाशिक दृष्टि भ्रम को ही हम लोग कहते हैं मरीचिका। ठीक। और ठंडे देशों में मरीचिका, तो ठंडे देशों में समुद्र तट के पास खड़े प्रेक्षक को दूर से आता हुआ जहाज वायु में उल्टा लटका हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकाशिक दृष्टि भ्रम को ठंडे देशों में कहा जाता है मरीचिका। तो ये सब चीज पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही उदाहरण है।